कुरान को डायरेक्ट मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। ये तो आपने सुना ही होगा। अब इसकी हकीकत जानिए। अल्लाह फरमाता है कुछ आयतें महकम हैं बिल्कुल वाज़े और कुछ मुताशाबिहात ऐसे लफ्ज जिनका कोई मतलब हो सकता है। जो लोग दिल में टेढ़ापन रखते हैं वो फितना के लिए उन मुताशाबिह आयतों के पीछे पड़ते हैं। यानी आयत दो तरह के होते हैं, एक मुहक्कम दूसरा मुताशाबिह। मुहक्कम वो आयत होती जिसका मीनिंग साफ है, जैसे नमाज पढ़ो रोजा रखो, और दूसरा आयत है मुताशाबिह जो दिखता कुछ और होता कुछ और। हम मुहक्कम के बारे तो जानते हैं, मुताशाबिह के बारे अच्छे से समझिए। इसमें वो आयत आती जैसे तुम जहाँ भी रुख करो वहाँ अल्लाह का चेहरा है और अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर था। अब ईमान से बताओ कोई भी इंसान इन आयत को देखकर क्या समझेगा? यही न कि अल्लाह का चेहरा और हाथ है, और जहाँ इस तरह का अकीदा रखा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मुताशाबिह के कुछ आयत में तावील किया जाता, जैसे यहाँ चेहरा से मुराद रहमत है कि तुम जहाँ भी रुख करो वहाँ अल्लाह का रहमत है, और वैसे ही हाथ से मुराद कुदरत या इनायत लिया गया। और कुछ मुताशाबिह आयत होते जिसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह को मालूम है, जैसे अलिफ लाम मीम स्वाद हा वगैरह। और एक आयत जिसमें कहा गया कि अल्लाह अर्श पर इस्तिवा है, इसका डायरेक्ट मीनिंग है अल्लाह अर्श में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये मीनिंग नहीं ली जाएगी वरना बंदा गुमराह हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। एक आम इंसान तो यही ना मीनिंग लेगा कि अल्लाह का हाथ है, चेहरा है और वो अर्श में बैठा हुआ है, पर अल्लाह जिस्म जगह से पाक होता है। इस तरह का अकीदा कुफ्र है। अब हम क्या करें ये पर? इसका जवाब खुद अल्लाह फरमाता सूरह आले इमरान में, उसकी तावील सिर्फ अल्लाह जानता है। और जो लोग इल्म में गहरे हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाते हैं, यानी हमें इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस आयत पर ईमान लाना है। वरना हुजूर फरमाते जो शख्स बिना इल्म के कुरान की तफसीर करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। वीडियो यही खत्म नहीं होता, एक वजह और भी है। अब दूसरी वजह क्या है कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ने का? जैसे कोई आम आदमी जब कुरान की आयत जैसे बेशक अल्लाह ताला लोगों पर रऊफो रहीम है ये आयत पढ़े तो जरूर समझेगा कि अल्लाह हमारे पर रऊफो रहीम है। पर अगर उसे उसी के जैसे आयत मिले, बेशक तुम्हारे पास तुम्ही से वो रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारी भलाई को बहुत चाहने वाले हैं, मोमिनों पर रऊफ और रहीम है। अब बंदा यहाँ पर सोच में आ जाएगा कि एक ही कुरान में दो अपोजिट बातें क्यों? इसी तरह खवारजी भी गुमराह हुए थे। उनका कहना था अल्लाह फरमाता है फैसला करने वाला हाकिम अल्लाह है, पर एक दफा मौला अली ने एक शख्स को दो लोगों के बीच में हाकिम बना दिए तो खवारजी इन पर कुफ्र के फतवे देने लगे। तो इनको समझने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास गए और उन्हें दलील दी कि अल्लाह फरमाता जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए और तुम उनमें सुलह चाहो तो उनके तनाजा को हल करने के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया जाए। फिर हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अगर हाकिम कोई इंसान होना शिर्क होता तो कुरान में मियाँ बीवी के बीच में हाकिम रखने को कहा गया, फिर क्या कुरान शिर्क की दावत दे रहा? और आप फरमाते जहाँ बात अल्लाह की फैसला करने में आ रही वहाँ मुराद हकीकत में फैसला करने वाला अल्लाह है। यानी हमें इससे पता चला कि जहाँ इस तरह दो आयत हो तो वहाँ अल्लाह में हकीकत लिया जाएगा। जैसे आयत है कि अल्लाह रऊफुर रहीम है तो यहाँ मुराद हकीकत में अल्लाह ही रऊफुर रहीम है, और जहाँ रसूल के लिए रऊफुर रहीम आ रहा तो वहाँ ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना इख्तियार दिया कि वो मोमिनों के लिए रऊफुर रहीम है। वैसे ही आयत है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, पर दूसरी जगह फरमाता अल्लाह अपने रसूल को पसंद करता और उन्हें गैब का इल्म अता करता। वैसे ही फरमाता मुसलमानों का मददगार अल्लाह है, और दूसरी जगह फरमाता अल्लाह उनका मददगार है, जिब्रील और नेक मोमिन उनका मददगार है, और अल्लाह और इसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगार है। यहाँ भी वही बात आएगी कि अल्लाह हकीकत में मददगार है, और फरिश्ते रसूल नेक मोमिन इनको अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया कि वो भी हमारे लिए मददगार हैं। ये वहां भी अब तक किस कदर लोगों को गुमराह करते आए हैं आप खुद देख लिए होंगे। थोड़ी सी भी ईमान है तो अपने दिल से हकीकत को देखो।